नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ मुद्दा आज की डेट में है वो है श्रेयस अय्यर का एशिया कप स्क्वाड में न चुना जाना। और क्या श्रेयस अय्यर का चेहरा अगरकर और गौतम को पसंद नहीं है? इसी के मुद्दे पे आगे बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो 50 का एवरेज रखता हो, जो ऑलमोस्ट 170 या 175 का स्ट्राइक रेट रखता हो, जिसने आईपीएल में 600 रन मार दिए हों, जिसने अपनी टीम को सीके नायडू, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में दो अलग अलग टीमों की कैप्टनसी करते हुए फाइनल तक का सफर तय करना और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला ऐसा खिलाड़ी अपने आप को टॉप 20 में भी जगह नहीं बना पा रहा है इंडिया के लिए। गौतम गंभीर का कौन सा चश्मा है जो रिंकू सिंह के टैलेंट को देख ले रहा है, जो पिछले 5 सीरीज से लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को वही चश्मा नहीं देख पा रहा है? क्या गौतम गंभीर ने इस चीज को सीरियसली ले लिया है? जो केकेआर की कैप्टनसी को श्रेयस अय्यर ने लात मारा और पंजाब ज्वाइन किया और केकेआर से कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन करके नए लड़कों के साथ एक पंजाब की स्ट्रॉन्ग टीम बनवा दी और पंजाब को फाइनल तक का सफर तय करवा दिया। तो क्या गौतम गंभीर की जो इनसिक्योरिटी है, जलनशीलता है, वो दिख रही है, या फिर बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर के खेलने से सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी और शुभमन गिल की कैप्टनसी दब सकती है? क्योंकि श्रेयस अय्यर खेलेंगे, ऑब्वियसली उनके बारे में लोग बात करेंगे, उनकी टीआरपी वैल्यू सब ऑलरेडी ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे लगातार उनके बारे में बातें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट देने वाले खिलाड़ी आज के डेट में श्रेयस अय्यर हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो श्रेयस अय्यर हैं। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि अगर मैं श्रेयस अय्यर को ले करके आऊँगा तो उनका ऑरा इतना बड़ा हो जाएगा या बड़ा कर दिया जाएगा फैंस के द्वारा कि जो शुभमन गिल की कैप्टेंसी है वो दब जाएगी, कहीं ना कहीं अय्यर के शैडो में वो दबने लगेंगे। तो उनको बड़ा कप्तान दिखाना है, एक पोस्टर बॉय दिखाना है। तो इससे अच्छा है कि जो उनका कॉम्पिटिटर है उसको सिलेक्ट ही मत करो, वरना भारत जैसे देश में जहाँ पे रिंकू सिंह सेलेक्ट हो रहा है वहाँ पे श्रेयस अय्यर नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो आप आयरनी समझ सकते हो कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये दिखाता है कि बीसीसीआई के अंदर अब पॉलिटिक्स घुस चुका है और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिक्स है, जो गंभीर के आने के बाद धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। और गंभीर की जो लॉबी है वो अब मुखर होकर के धीरे धीरे सामने भी आ रही है, और एक पूरी की पूरी लॉबी जो गौतम गंभीर में अपना दोस्त ढूंढती है, या उनको ऐसा लगता है कि हमारा बंदा हमने वहां बिठा दिया है, अब वो स्लीपर सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। अभी रिसेंटली द ललन टॉप में इरफान पठान आए थे। उनसे पूछा गया कि आपके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आपको ड्रॉप कर दिया गया, तो उन्होंने सीधा सीधा महेंद्र सिंह धोनी पे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मैंने कोच गैरी से पूछा तो गैरी ने बोला कि थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड। तो मुझे पता था कि ये किसके हाथ में है, और सीधा सीधा महेंद्र सिंह धोनी को ब्लेम लगा दिया। मैं इरफान पठान से यही कहना चाहता हूँ, भैया गौतम गैंग के सक्रिय सदस्य, आप इतने फिसड्डी बॉलर बन चुके थे कि जिस कराची टेस्ट का झुंझुना चारों तरफ आप बजाते हैं कि हमने हैट्रिक ले लिया, उसी कराची टेस्ट में आप बाद में इतने पिटे थे, इतने पिटे थे, पिटे तो और भी लोग थे, लेकिन जिसका झुंझुना आप बजाते फिरते हो, इतने पिटे थे कि हैट्रिक के बावजूद भी हम लोग वो टेस्ट मैच बुरी तरह से हारे थे। और जब सेकंड पारी हुआ था, अफरीदी ने आपको ऐसा कूटा था, और आज आप अफरीदी को बोलते हो कि सबसे ज्यादा बार आउट किया, ठीक है, लेकिन उस पारी में आपको उसी ने सेकंड पारी में सबसे ज्यादा कूटा था। तो आप ये मत भूलिए, धर्मशाला को वो मैच मत भूलिए जहां पे महेंद्र सिंह धोनी की टीम को, चेन्नई सुपर किंग को क्वालिफाई करने के लिए वो मैच जीतना था, करो या मरो मैच था, डू और डाई था, लास्ट ओवर था, इरफान लास्ट ओवर ही था शायद, इरफान बॉल डाल रहे थे, एक ओवर में आई थिंक 17 या 20 रन, आई थिंक ऐसा कुछ चाहिए था, धोनी ने 2 छक्के और 2 चौके या 1 चौके मार करके जिता दिए थे वो मैच। यानी कि लास्ट ओवर में आप 20 रन तक नहीं बचा पाए थे, और वहां से चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई की थी और उस साल चैंपियनशिप भी जीती थी। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया ने लथेड़ दिया,
इसके बाद साउथ अफ्रीका से आप बहुत बुरी तरह पिले। इसके बाद आपका जब स्विंग खत्म हो गया तो आप इतने इनइफेक्टिव बॉलर रह गए कि आप किस हैसियत से सोच सकते थे कि आप टीम में जगह बना पाते हो। अगर धोनी को आपसे खुन्नस रहती तो फिर वो खुन्नस आशीष नेहरा से क्यों नहीं थी। आशीष नेहरा ने ऑन फील्ड जब धोनी नए नए आए थे तो उनको गाली दिया था, एक वायरल होता है वीडियो जिसमें गाली दिया था, लेकिन उसके बाद भी नेहरा जी को महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया टीम में वापसी करवाई, बाकायदा फेयरवेल दिलवाया और चेन्नई सुपर किंग के साथ बहुत सालों तक आशीष नेहरा खेलते रहे। धोनी ने मन में मलाल नहीं रखा किसी भी के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए। आज आए दिन कोई खिलाड़ी उठ के कुछ भी बोल देता है। आपने कभी भी महेंद्र सिंह धोनी का क्लेरिफिकेशन, कभी भी महेंद्र सिंह धोनी का एक भी स्टेटमेंट किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट में सुना है या किसी के बारे में कुछ ट्वीट करते हुए सुना है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वो बंदा आज तक किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। उसका जो काम था उसने अपना काम किया और काम करके चला गया। तो ये जितने भी गौतम गंभीर के सक्रिय मेंबर हैं अब धीरे धीरे अपने बिल से बाहर आने लगे हैं और अपने अंदर जो भड़ास ये 10 साल 12 साल से रखे हुए हैं अब ये उतार रहे हैं। गौतम गंभीर का खीज इसी बात से दिखता है कि अय्यर को आप सीरीज दर सीरीज इग्नोर कर रहे हो। बाकायदा उसको आप बता रहे हो कि तुम रिजर्व में भी डिजर्व नहीं करते हो। तो जो बंदा इतना कुछ पा लिया हो इतनी कम उम्र में, क्या वो रिजर्व में भी डिजर्व नहीं करता है? मतलब आप उसको एक मैसेज दे रहे हो कि तुम इस लायक हो ही नहीं। जो बंदा सीके नायडू जितवाया, रणजी ट्रॉफी जितवा दिया यार, आईपीएल में 600 रन है, तुम रिंकू सिंह को उसके ऊपर सेलेक्ट करते हो। तुमने शुभमन गिल को एज ए वाइस कैप्टन सेलेक्ट करवा दिया क्योंकि तुमको एक पपेट कप्तान चाहिए था, तुमको अपने झुंझुने पे नचाने वाला एक आदमी चाहिए था। वो आदमी को तुम लेकर के आए एज ए वाइस कैप्टन। 139 का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का। अरे वाइस कैप्टनसी तो छोड़ो, उसकी जगह नहीं बन रही थी। ये भूरी आंखों वाला अगरखर जिसको धोनी ने कप्तान बनने के बाद सीधा लात मार करके बाहर भगा दिया था, वो कहता है कि हम किसके जगह पे अय्यर को रखें, आप ही बताओ। अबे किसी के जगह पे नहीं, उसका खुद का जगह है अपना इंडिया टीम में। दूसरे लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो श्रेयस अय्यर के जगह पे कैसे खेल रहे हैं। वो किसी का जगह नहीं खा रहा है, उसका अपना जगह है। उसने चैंपियंस ट्रॉफी में प्रूव किया है। सचिन रविंद्रा के बाद सबसे ज्यादा रन मारने वाला वो था। तुमको वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तुम्हारी इज्जत बचाने वाला वो था। सारे क्लच मोमेंट में वो खेला हुआ बंदा है और तुम कह रहे हो कि जगह नहीं बन रहा है। किसके जगह पे बना है भाई? यार उसका अपना खुद का जगह है यार, उसके जगह पे लोग खेल रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ये अच्छा स्किप क्वेश्चन हो गया कि चलो डाल देते हैं दूसरे पे। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि बीसीसीआई के अंदर गौतम गंभीर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि क्या पूरा इंडियन क्रिकेट ही आने वाले टाइम में तबाह हो जाएगा और क्या हम एक और वर्ल्ड कप हार की ओर बढ़ रहे हैं? कब तक ये एक्सक्यूज करेंगे कि अच्छा वर्ल्ड कप हार गए, चलो कोच बदल दो, कप्तान बदल दो, नई टीम बनाएंगे। अरे हर साल वही हो रहा है यार, हर साल वही हो रहा है। 2011 से 2025 में आ गए हम। तो भाई साहब कम से कम अब समय आ गया है कि अय्यर को टीम में लाना पड़ेगा। और वो 3 फॉर्मेट खिलाड़ी है, सिर्फ एक फॉर्मेट खिलाड़ी नहीं है, वो 3 फॉर्मेट खिलाड़ी है। और ये उस बात को जानते हैं कि अगर वो आया तो गिल की कैप्टनसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है वो, इसीलिए उसको साइड किया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका अपना ओपिनियन क्या है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। धन्यवाद।